हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्र, आज हमारा एक व्यूअर्स में लिखा है कि सर मेरी उम्र 42 ईयर्स है और मेरे को कोरोना के बाद उसको छाती में जमा हुआ कफ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इतना कफ रहता है, कफ बाहर भी नहीं निकलता है और कफ डिज़ोल्व भी नहीं होता है और बार बार कफ की समस्या रहती है। तो इसके लिए आप आपका वीडियो बताइए। उन्होंने आगे भी लिखा है कि गले में फंसा हुआ कफ जो है, आपका जो वीडियो था मैंने बहुत अच्छी तरह देखा और आई एम वेरी मच अप्रिशिएट योर एंड थैंक यू भी बोला है। तो थैंक यू व्यूअर्स, ऐसे तरह हमारा वीडियो देखते रहिए और हमको मोटिवेशन भी कीजिए। और आपके मन में जो भी सब्जेक्ट में, कोई भी विषय में आपको कोई वीडियो बनाने का है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो मित्रों, आज का जो विषय है, जो छाती में भरा हुआ कफ है, तो उसको कैसे तरह डिज़ोल्व किया जाता है। होम्योपैथिक दवा इज अ मास्टर ड्रग्स। कि जो छाती में कफ है और वो निकलता नहीं है, क्योंकि जब हमको कोल्ड कफ हो जाता है और थोड़ी भी सर्दी हो जाती है तो हम इतनी हायर एंटीबायोटिक ले लेते हैं और कफ सिरप ले लेते हैं, तो शरीर को कफ के लिए जो करने का होता है वो नहीं कर पाता है और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और सप्रेस हो जाने के कारण ये जो कफ बना हुआ है, शरीर की प्रकृति हमारा कफ बनाती है, उसको मैच्योर करती है और स्पेल करती है, बाहर फेंक देती है। पर यही प्रक्रिया हम धीरज नहीं रखती है और बहुत सारी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। इसी जरिए क्या होता है, कफ तो मिट जाता है पर 10% 15% कफ ये हमारा बॉडी में रह जाता है, जो मैच्योर भी नहीं होता है और क्योर भी नहीं होता है। तो दर्दी को ये छाती में परसिस्टेंट कफ रहा करता है और लाइफ लॉन्ग रहा करता है और इसके लिए वो एलोपैथिक दवा लेते हैं तो इससे और बढ़ता है और उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन में थोड़ा टाइम लेते हैं, अच्छा नहीं होता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में उसकी प्रॉपर दवा नहीं है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने आपका जो प्रकृति है इसके विरुद्ध जाके इतनी हैवी एंटीबायोटिक लिया है कि कफ नहीं खून में भी जाता है कि नहीं बाहर भी निकलता है। क्योंकि हमारा ईश्वर ने ऐसा बॉडी तंत्र बनाया है कि जो भी एंटीबॉडी और जो भी फॉरेन बॉडी हमारा शरीर में होता है ये बाहर निकल जाती है और को तो उसको शरीर खुद डाइजेस्ट करके यूरिन स्टूल वाले बाहर फेंक देती है। पर ये जो प्रक्रिया है ये हम इतनी हैवी एंटीबायोटिक लेके ये प्रक्रिया ब्लॉक कर देते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके सामने प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। तो दर्दी को एक सामान्य कफ की बीमारी पर उसको लाइफ को स्ट्रगल कर देता है। तो इसके लिए बहुत सारे होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है। कई बार इतनी कफ चलती है, परसिस्टेंट कफ चलता है और दर्दी को इतनी सारी खांसी आ जाती है और दर्दी को थोड़ा कफ निकले तो अच्छा लगता है। और इसी तरह खाने के बाद भी दर्दी को ऐसा होता है। कई बार LPR के जो वीडियो में हमने भी बताया कि कई बार पेट से जो कफ बनता है, जो वो खुराक का कफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी दर्दी को ऐसा होता है कि भाई दर्दी को इतनी खांसी चलता है कि उसका जो खाया हुआ खुराक है ये 30 से 50% डाइजेस्ट नहीं होता है और स्टमक में जगह नहीं होती है, तब तक ये खांसी चलता रहता है और बाद में दर्दी को अच्छा रहता है। तो आज हम जो कफ जो छाती में जमा हुआ है ये कौन से कारण से हो सकता है, तो इसकी बात करेंगे। क्या साइन एंड सिम्टम्स से बात करेंगे और इसके लिए कौन से प्रकार के टेस्ट किया जाता है, क्या होम मेडिसिन है और आप इसके लिए जो 5 बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताएंगे। मित्रों, सबसे पहले तो इसका क्या कॉज है। तो सबसे पहले तो जो हमारा
जो कफ है वो कई बार फ्लू की वजह से हो जाता है, कई बार आपको कोल्ड की वजह से हो सकता है, या आपने कुछ ऐसा फूड खा लिया हो, ठंडा फूड खा लिया हो, या आप एसी एनवायरनमेंट में सो गया हो, तो इससे भी आपको ये परसिस्टेंट कफ, छाती में कफ रहा करता है। और जिन लोगों को एलर्जिक होता है उनको तो ज़्यादातर ऐसे कफ रहता है। दूसरा प्रकार, कई बार हमारा दूसरा प्रकार जो है ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इसका कारण एलर्जिक अस्थमा भी हो सकता है या हे फीवर भी हो सकता है। तीसरा कारण है एनवायरनमेंट। कई बार एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, या दिवाली के टाइम में डस्ट ज़्यादा होती है, या पटाखे की जो फोड़ने के बाद जो वेदर में जो उसका धुआं निकलता है, इसका भी एलर्जी खांसी हो सकती है। तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण भी हमारा चेस्ट में जो बलगम है, भरा हुआ कफ है, वो रहता है। चौथा कारण जो है हमारा स्मोकिंग। कई बार लोगों को स्मोकिंग है, टॉबैको चूसने की आदत है, इससे जरिए भी हमको ये छाती में भरा हुआ कफ लगता है। कई बार हम ऐसे फूड खा लेते हैं जैसे ठंडा है, संतरा है, द्राक्ष है, केला है, फ्रीज का पानी है, थम्स अप, रसना, गोल्ड स्पॉट, ऐसे फूड खाते हैं। तो फूड की वजह से भी हमको जो कफ प्रकृति होता है उसको छाती में कफ रहता है, और कितना भी करो दे कफ निकलता नहीं है, बाहर भी नहीं निकलता और मैच्योर भी नहीं होता है। कई बार दर्दी को लंग्स कैंसर होता है, तो इसके जरिए भी उसको छाती में कफ रहता है। कई बार ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी दर्दी को कफ रहने की संभावना रहती है। कई बार साइनस की वजह से भी दर्दी को यही प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। कई बार दर्दी को COPD का शिकार हो जाता है, जिसे पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बोलते हैं। तो इसके जरिए भी दर्दी को कफ मैच्योर्ड नहीं होता है और छाती में भरा हुआ कफ रहता है, और इससे जरिए उसको सांस भी चढ़ता है और सो मेनी कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो मित्रों, ये जो छाती में बना हुआ कफ है इसका कारण है। तो इसका क्या सिम्टम्स आता है? तो जब दर्दी परसिस्टेंट कफ करता है तो छाती में उसको पेन होता है, कई बार सांस लेने में तकलीफ होता है, दर्दी को छाती में टाइटनेस लगता है, और कई बार तो उसको कोई नीडल भोंकता है ऐसा लगता है, और बहुत खांसी खाने से उसको पेन है ये चेस्ट के पीछे भी जाता है। दर्दी को बार बार छींके भी चलता है, और दर्दी को फीवर भी आ जाता है, बॉडी एक हो जाता है, दर्दी को सांस फूलने लग जाता है, उसको कोल्ड एंड क्लैमी पर्स्पिरेशन हो जाता है, कई बार भूख नहीं लगती है, वेट लॉस हो जाता है, बेचैनी लगता है, कई बार तो उसको नर्वसनेस फिजिकली और मेंटली बोथ वे लगता है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उसको परसिस्टेंट कफ की वजह से भी हो सकता है, और कई बार ये जो क्रॉनिसिटी आया हुआ है इसकी वजह से भी उसको जो छाती में कफ है वो दूर नहीं होता है, और दर्दी को लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहना पड़ता है और उसकी लाइफ स्ट्रगल कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या टेस्ट करना पड़ता है? तो सबसे पहले आप जो कफ है उसका जांच कराइए, या खून की जांच कराइए, CBCS, इसमें एलर्जी का टेस्ट कराइए, कौन सी प्रकार की एलर्जी है। कई बार आप चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, CT स्कैन भी कर सकते हैं। तो COPD है, या आपको लंग ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, या कैंसर है, या ट्यूबरकुलोसिस है, इससे जरिए मालूम पड़ता है। तो इसी तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। आगे आप कोई पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो सारे जो मोटा मोटी जो सिम्टम्स है, तो इसी तरह आपको ये जो सिम्टम्स जो होता है, ये आपको जो छाती में कफ भरा हुआ है इसके जरिए प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए आप ये पैथोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आप क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप गर्म पानी पिया करो, ठंडा पानी का परहेज़ रखिए। ठंडी चीज़ है जैसे संतरा है, द्राक्ष है, केला है, या आइसक्रीम, सॉस, जो भी एडिटिव वाटर्स है, और फ्रीजिंग कोई वस्तु है,
चॉकलेट्स है, सॉस है, जाम है, ऐसे अवॉइड कीजिए। और आप सूंठ, हल्दी, घी और गुड़ का प्रयोग कीजिए सुबह में, जिससे आपका खून ठंडा हो गया है, कफ प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो सौंठ की एक प्रकृति होता है कि हमारा जो जमा हुआ कफ है वो बाहर फेंक देता है। आप जिंजर हनी के मिक्स करके आप ले सकते हैं, चाट सकते हैं। बच्चों में बार बार कफ खांसी रहती है तो जिंजर या हनी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें ब्लैक पेपर का भी रोल अच्छा होता है। हल्दी वाला दूध लीजिए और माउथ गार्गलिंग, बार बार माउथ गार्गलिंग कीजिए। माउथ गार्गलिंग करने से क्या होगा कि आपकी जो अपर बॉडी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है ये माउथ वाटर से बाहर फेंक देता है, तो ये जो गले का जो कफ है वो नीचे नहीं उतरेगा, तो छाती में आपको एक दबाव नहीं आएगा, टाइटनेस नहीं आएगा, ब्रेथलेसनेस नहीं आएगा और आप ठीक हो सकते हैं। मित्रों, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपको वॉक करने की या साइकिल या दौड़ने की या स्विमिंग की, जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा है। तो आप 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये सब कुछ एनहेंस करता है आपको हेल्थ को, और एनहेंस करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ता है। तो इम्यूनिटी के सामने ये सामान्य कोल्ड कफ तो कुछ ही नहीं है, ये फटाक दे के निकल जाता है। और जब भी कोल्ड कफ आए तो आप डोंट टेक एनी तीव्र जो मेडिसिन है एलोपैथिक दवा, ये मत लीजिए, क्योंकि ये जो दवा है वो सप्रेस कर देती है बॉडी में, और ये 100% नहीं मिटती है। 30% कफ और पैचौड़ भी नहीं होता है और मिटता भी नहीं है, तो इसके जरिए हमको ये इसी तरह सिम्टम आते रहते हैं। इसके लिए आपको जो होम्योपैथिक में जो दवा का वर्गीकरण है हम आपको ऐसे तरह बताते हैं। सबसे पहले ड्राई कफ, दर्दी को छाती में टाइटनेस के साथ ड्राई कफ रहता है तो आप होम्योपैथिक में बेलाडोना, ब्रायोनिया एंड रूमैक्स का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है आपको परसिस्टेंट कफ रहे, कंटिन्यूस कफ रहे, तो ऐसी कंडीशन हो तो आप होम्योपैथिक में ड्रोसेरा, कार्बोवेज एंड नेट्रम्यूर का उपयोग कर सकते हैं। कई केसों में हम कालीकार्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा कारण है कई बार दर्दी को बहुत खांसी चलता है और खांसी थोड़ा कफ निकले तो अच्छा लगता है, तो ऐसी कंडीशन ये जो होता है उनको LPR की वजह से होता है, लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट, जिसके हमने आगे एक वीडियो भी बनाया है। कई बार हमको जिन लोगों को कफ प्रकृति है और पीत प्रकृति है और हमारा जो खुराक कफ में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जरिए ये वायु जरिए हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी इरिटेटिंग करता है तो उसको लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ये हमारा जो पीत है, एसिड्स है जो स्टमक का, ये खून में चला जाता है और इससे जरिए भी हमको ड्राई कफ रहता है और परसिस्टेंट कफ रहता है, तो उसको लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम, नक्सोमिका एंड कार्बोवेज का उपयोग कर सकते हैं। कई बार मित्रों कफ निकलता है पर थोड़ा निकलता है और वाइटिश निकलता है और छाती में राल्स मीन्स जब टेथोस्कोप लगाते हैं तो अंदर आवाज़ जूं जूं करके आता है आवाज़, जिसको बच्चों में वड़ात बोलते हैं सादी भाषा में। तो ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है और एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा है। इसमें होम्योपैथिक में आर्सेनिकाल, इपिकेनम एंड पल्सटीला का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार ट्यूबरकुलर की वजह से भी कफ रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आप ट्यूबरकुलिनम, फॉस्फोरस एंड सिलिशिया का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार लंग्स ट्यूमर हो या कार्सिनोसिन लंग्स में हो तो आप कार्सिनोसिन, कालीकार्ब एंड फॉस्फोरस का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, इसी तरह अलग अलग होम्योपैथिक में उसका उपयोग किया जाता है। तो जब ऐसे कंडीशन हो या क्रॉनिक डिजीज़ के कोई आपके साथ विडम्बना हो, छाती में कफ भरा हुआ हो और नहीं निकलता है, तो आप कोई नज़दीक के होम्योपैथिक के पास जाके आपका फिजिकली और मेंटल सिम्टम के साथ आपका जो इंट्रोगेशंस करेगा, बाद में जो भी फिल्टर आती है तो ये ऐसे डॉक्टर के पास जाके आप दवा लीजिए। नहीं तो आप हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे बताया हुआ जो फ़ोन नंबर है इसके साथ हमारा जो आपका जो रिपोर्ट है और कोई जो सिम्टम्स है ये शेयर करोगे तो हम आपको 24 आवर्स में इसके लिए जवाब आप देंगे और आप जो छाती में भरा हुआ कफ से
दूर हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।